हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, हो चुकी है हमारी प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग हमारे सभी भाई बहनों, नए व्यूअर्स, जो भी व्यूअर्स है सभी को प्यार भरी राधे राधे। तो फ्रेंड्स, हमारे सुबह की शुरुआत यही से होता है। 4 बज चुके हैं, हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। तो हमारे सुबह की शुरुआत हमेशा ब्रह्म मुहूर्त से हुई है, बट मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है। लेकिन आज है ना एकादशी, मतलब आज उत्पन्ना एकादशी, कल ही था, आज महाद्वादशी है। तो मैं कल व्रत नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं आज व्रत हूँ। तो इसलिए एकादशी के दिन तो मैं और ही जल्दी उठती हूँ। तो मैंने उठा, सबसे पहले हथेली का दर्शन किया, फिर भगवान को प्रणाम किया, मंदिर में जाकर लड्डू गोपाल को प्रणाम किया और उसके बाद से मेडिटेशन किया। मैं डेली ही ध्यान करती हूँ क्योंकि ध्यान करने से आप सब समझ सकते हैं कितना फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आता होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जब भी आप लोग वीडियो देखिए तो प्लीज़ आप लोग से हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करिएगा। तो अभी हमने ना बाहर से टहल के आई हूँ, और जब भी मैं उठती हूँ ना तो इंसान नींद में रहता है थोड़ा सा। तो फिर मैं उठी, फिर गई, ठंडे पानी से आँखों को धुला और चेहरा धुला। और बट उस टाइम मैं कुल्ला नहीं करती हूँ क्योंकि जो रात भर में जितने लार बने होते हैं पेट के, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हमारे पेट के लिए। तो पेट रात भर मेहनत करता है और उसके बाद वो लार बनाता है, तो उसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। तो उसके बाद से मैंने टहल के आई, मतलब मुंह धुल के आई, और फिर उसके बाद आई ने तो मैं रात को ही गुनगुना पानी करके बाटल में भरी थी, गर्म पानी, तो वो मैं पी रही हूँ। और आजकल मैं पूरा दिन ठंडा पानी हम नहीं पीऊँगी, गुनगुना ही पानी पीऊँगी क्योंकि फिर मेरा ना गले में दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने पानी पिया, फ्रेश हुई, उसके बाद मैं ना योगा एक्सरसाइज की। तो योगा में मैं ना सबसे पहले मैं डीप ब्रीदिंग करती हूँ, जिसको लंबा लंबा सांस लेना होता है, और इससे बहुत ही फ़ायदेमंद, माइंड को पूरा रिलैक्स मिलता है और माइंड तक ऑक्सीजन पहुंचता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इससे ना मेरा जो भी माइग्रेन का दर्द होता था ना, तो काफ़ी हद तक आराम हो गया है इस एक्सरसाइज से। जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है इंसान ना, तो फिर मतलब जब लंबा लंबा सांस लेता है तो बहुत काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। तो ये करने से ना बहुत ही अच्छा होता है। फिर अनुलोम विलोम किया मैंने, और मेडिटेशन तो मैं पहले ही कर लेती हूँ, और उसके बाद से अनुलोम विलोम करने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज सब किया मैंने, थोड़ा बहुत, क्योंकि पूरा तो वीडियो में दिखाना पॉसिबल होता नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो जो हम अपने आप को सुबह 1 घंटा ज़रूर देते हैं, क्योंकि उसमें 1 घंटे में हमारा योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मतलब और टहलना प्लस मेडिटेशन सब कुछ हो जाता है फ्रेंड्स। दिन भर के काम के बीच ना अपने आप के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो पूरा दिन हम घर परिवार काम को देते ही हैं, तो प्लस अपने लिए, इसीलिए मैं बहुत जल्दी उठती हूँ और बाहर का नेचुरल हवा जो सुबह का होता है वो भी मैं लेती हूँ ना। इससे ना बहुत ज़्यादा दिव्य शक्ति भी मिलती है, और पूरा दिन हम पॉजिटिविटी भी रहते हैं, घर के काम भी टाइम से हो जाते हैं, और मतलब हम एनर्जेटिक भी रहते हैं, और हमारा अध्यात्म भी बढ़ता है, भक्ति भी बढ़ती है। तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम ना साथ साथ जब उठते हैं ना तो मेडिटेशन करने के बाद से ना मोबाइल में राधा नाम लगा देते हैं, और प्लस मतलब थोड़े दूर पे यहाँ मंदिर है ना, तो मंदिर में भजन लग जाते हैं, या फिर कोई न होता है कहीं पे अपना वो लगा देता है प्रवचन प्रेमानंद जी का ना, तो वो पूरा आवाज़ सुनाई देता है ना, तो वो भी बाहर में आती हूँ तो वो भी सुनता रहता है। राधा नाम में बहुत कम करके नाम चला देती हूँ, और साथ साथ प्रेमानंद जी के साथ साथ मैं भी राधा राधा का जाप करते हुए घर में झाड़ू पोछा जितने सारे काम होते हैं मैं कर लेती हूँ। तो सोचिए आप लोग कितनी पॉजिटिविटी मिलती है। अगर सूर्योदय से पहले झाड़ू पोछा ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब
मतलब होना, नहाना धोना पूजा पाठ हो जाए ना, तो घर में एक मतलब अलग ही एनर्जी होती है। अगर आप लोग देखिएगा 10 बजे 12 बजे पूजा हो ना, तो फिर उस पूजा का कोई मतलब नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग ऐसा करें, लेकिन हम अपना रूल ऐसा बना लिए हैं। और जब से हम अपने ज़िंदगी में परिवर्तन किए हैं फ्रेंड्स ना, तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है हमारे अंदर, जो कि हम बता नहीं सकते आप लोग कितना ज़्यादा हमारी लाइफ बदल गई है। अगर आप लोग भी 1-2 बार आज़मा के देखिएगा, अगर आप लोग के अंदर ये मतलब चेंजिंग नहीं आएगी, तो फिर बताइएगा आप लोग, ज़रूरी बहुत हद से ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो भाई हमने तो अपने आप को ऐसे ही नियम में बांध लिया है कि एक तो एक तो ऐसी आदत लग जाती है ना कि जिसके घर जल्दी खाना पीना बनाना होता है, सभी लोग ऑफिस जाते हैं ना, तो उसके साथ हमारे मतलब ऐसा थोड़ी है कि सबको भेजने के बाद हम नहाते धोते फिर पूजा पाठ करते, तो मेरा सारा काम खराब हो जाता है। इसलिए मैंने ना पूजा पाठ में नहाने धोने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहती हूँ। तो मैं हमेशा नहा धो के ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, तो नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद ही खाना बनता है। बेशक मेरे घर कोई कहे कि मुझे 6 बजे से जाना है ना, तो भी मैं अपने नहाने धोने का टाइम सबसे पहले रखती हूँ, क्योंकि मतलब हमें लगता है ना कि ठाकुर जी की फिर सेवा कैसे होगी, और फिर मुझे ना 10 बजे मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही आदत डाल लिया है। अब देखिए 1 घंटा मैंने अपने आप को दिया, उसके बाद झाड़ू पोछा किया, नीचे भी पूरा झाड़ू लगाई और बाहर बरामदे में पानी वगैरह गिराई। तो जब मैं नीचे फ़ोन नहीं ले जाती हूँ ना, तो फिर दिक्कत हो जाता, नहीं सूट हो पाता है। उसके बाद मैं नहा धो के आ गई, फिर कंघी वगैरह किया, अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया, बॉडी लोशन वगैरह लगा के और फिर मैं पूजा करने आ गई थी। तो सबसे पहले अभी मंदिर की साफ़ सफाई होगी, उसके बाद गर्म पानी केतली में ही, जो केतली पानी वाला गर्म है ना, तो उस धुल के ही रखा रहता है, तो मैं उसी में यहीं पे गर्म पानी कर ली हूँ। और ठाकुर जी के शीतकालीन सेवाएँ शुरू हो गई हैं। तो हमने ना उनको ठाकुर जी को गर्म पानी ही दिया है पिलाने के लिए, और देखिए इसी केतली में, और फिर नहलाया भी इसी पानी से। तो उसके बाद पतिदेव भी उठ गए थे ना, मैंने घंटी बजा के भगवान को उठाया तो वो भी उठ गया। तो मैं बोली थी कि फूल ला दीजिए थोड़ा बाहर से, तो वो फूल लाए, क्योंकि ना जब मैं एकादशी व्रत रहती हूँ तो मैं फूल नहीं तोड़ती हूँ, और वरना मैं फूल लेके आती हूँ डेली। तो फिर यहाँ मैंने ना संकल्प ले लिया, भगवान को नहला धुला के भोग रख दिया, पूजा की सारी तैयारी कर दी, दीप ज्योत सब कुछ कर दिया। उसके बाद से फ्रेंड्स कल था एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, बट 2 दिन की पड़ी थी एकादशी, तो आज मैं रहूँगी। कल मेरी जब ऐसे एकादशी पड़ती है तो मैं दोनों दिन रहती हूँ, बट इस बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं आज ही रहूँगी। आज के एकादशी के रहने से 1000 फल मिलेगा, तो इसलिए मैं आज थी। उसके बाद मैंने अपना माला जाप किया, फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, उसके बाद से आरती वगैरह की। तो आरती वगैरह करने के बाद से आज तो संडे था, तो तुलसी माता को तो मैंने जल वगैरह नहीं दिया, और बस जोत वगैरह दिखा दिया, परिक्रमा लगा ली, जो कि मोबाइल बाहर नहीं ले गई थी, यहीं दरवाजे पर से शूट किया। फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, भोलेनाथ की पूजा की, और उसके बाद आई न, तो इतने प्यारे लग रहे थे ठाकुर जी। ये वूलन ड्रेस मैंने अपने हाथों से बनाया है, देखिए। तो मैंने इनको टोपी वूलन पहनाने के बाद उनका मुकुट लगा दिया था, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद मैं पूजा करके उठी ना, तो देखिए हस्बैंड उठ गए थे। तो मेरी इतनी मतलब चाहे इसे गंदा बोलिए आदत, चाहे अच्छा बोलिए, और मुझे ना कोई भी लेट के उठा हो, बिस्तर ऐसे पड़ा हो ना, तो मुझे इतनी बेचैनी होती है ना, मैं क्या ही बोलूँ। तो जब भी मैं कंबल बार-बार मोड़ के जाती हूँ, लेकिन हस्बैंड बार-बार आता है, फिर फैलाता है, फिर मैं मोड़ती हूँ। चाहे दिन में कोई 10 बार मतलब फैला के जाए ना, फिर भी मेरी आदत है कि बिस्तर पता नहीं क्यों मतलब थोड़ा भी कंबल वगैरह इधर-उधर रहता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैं बिस्तर सेट करती हूँ, और कहते भी हैं ना कि सूर्योदय से पहले हमेशा बिस्तर को सेट कर देना चाहिए, वरना कहते हैं भाग्य बदल जाता है। हो गया है, अब अभी थोड़ी देर बैठेंगे यहीं,
और मुझे इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना, आप लोग कहेंगे क्यों इतना ओढ़ पहन लिए ना। तो पूजा कर रही थी ना, तो मैंने एक स्टॉल डाला था, तो मुझे मेरे कमर में ठंडा लग रहा था। अभी फीवर चल रहा है, तो इसलिए मैंने फिर से पहन लिया, ताकि फिर ना मुझे ठंडक लग जाए। अभी तो एक बार मैं नहीं निपट पाई हूँ। तो चलिए अब चाय बनाते हैं, और जो कपड़ा धुल के ला के रखे थे नहाने के टाइम ना, वो भी डाल देते हैं। सुबह की पहली किरण बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, जब मैं नीचे गई थी ना, मैं तो सो के उठ के आई थी बाहर टहलने के लिए। तो नीचे जल गिराने गई थी ना, रात को मैं जल रखती हूँ, वो जो मेन गेट पे मैं जाके रोज़ गिराती हूँ नीचे। तो उसी टाइम मैंने मशीन भी लगा दिया था, और साथ साथ में जब तक एक्सरसाइज, काम, झाड़ू पोछा ये सब हुआ है ना, तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए हैं मशीन में। आज मैंने हाथ से नहीं धुला है। तो फिर मैं नहाने गई थी, तो कपड़ों को खंगाल के सुखा के ले आई और ला के रख दी थी। फिर मैंने पूजा पाठ किया था। तो बड़ा ही आसान लगता है काम, इस तरह से सारे काम टाइम पे परफेक्ट तरीके से हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ ना आ गई थी किचन में, तो फिर चाय बनाया था सारे कपड़ों को डाल के, और पतिदेव को भी चाय दिया। उसके बाद मैं खजूर ले ली थी और पानी। तो मैं हमेशा गुनगुना पानी ही पीऊँगी पूरी ठंडी भर, मार्च तक। तो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है गले में। तो पानी पहले पी ली मैं, और उसके बाद से चाय पी, क्योंकि सुबह खाली पेट चाय तो बिल्कुल नहीं पिया जाता है, और नुकसान भी करता है, एसिडिटी होता है। तो उसके बाद से ना मैं यहीं पे बैठ के थोड़ी देर सुबह की शांति वाली चाय पीऊँगी। वैसे भी आज कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि आज संडे है। लेकिन फिर भी हस्बैंड बोल रहे हैं कि खाना बना देना, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं होता है कि कब वो निकल जाएंगे। तो खाना अगर नहीं बना रहता है तो फिर भी ना खाए चले जाते। तो इसलिए मैंने बना दिया, यहाँ पे डाले थे, और यहाँ आटा गूँथ के भी रख दिया है। चावल दाल भी बन गया है। तो फ्रेंड्स, आज है रविवार, और शनिवार को एकादशी था, तो एक एकादशी के रहने से एक फल मिलता। और आज रविवार है, रविवार को महाद्वादशी है। तो मैं आज व्रत हूँ कल, क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं था, आज भी नहीं ठीक है अभी। बट मैं जब ऐसे पड़ता है ना, तो मैं दोनों एकादशी का व्रत रहती हूँ। लेकिन जब मेरे से कल नहीं रहा गया, मैं आज हूँ, तो इसी वजह से आज मैं चावल, कल पूरे दिन की एकादशी कल ही थी सूर्योदय में, आज त्रिपर्सा एकादशी है, तो इस वजह से मैं आज व्रत हूँ। मैं एक ही आज रहूँगी। तो चलिए वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।